हेलो एवरीवन, मैं नीरज सिंह आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल IBO ट्रेनर में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अपने पैशन को कैसे पहचानें? हमारे अंदर ऐसा कौन सा टैलेंट है, ऐसा कौन सा पैशन है या ऐसा कौन सा शौक है, इसको हम लोग कैसे पहचानें? इस पे हम एक वीडियो बना चुके हैं, अपने टैलेंट को कैसे पहचानें। ये वीडियो और ये वीडियो दोनों मदद करेगा। पहला क्वेश्चन पूछते हैं इसके लिए, हाउ टू फाइंड माई पैशन। हाउ टू फाइंड माई पैशन। जीवन में सफलता के लिए खुद को पहचानना बहुत जरूरी है। अपने आप को जान लीजिए, किसी और को रीड ना करिए, खुद को जानिए कि आपके अंदर ऐसा कौन सा टैलेंट है, ऐसा कौन सा शौक है। अब बात करते हैं कई लोग कि ये जरूरी क्यों है, पैशन जरूरी क्यों है। अगर हम इस पे बातचीत करें कि व्हाट इज पैशन, पैशन क्या है, आपके शौक क्या है। अगर हम पुराने ज़माने की बात करें तो लोग कहते थे कि ये बड़ा शौकीन है, इसका मन पढ़ाई में नहीं लगता है। और अगर हम आज की बात करें, आपका जो पैशन है, अगर आप उसको अपने करियर से कनेक्ट कर दिए तो आप निश्चित रूप से सफल हो जाएंगे, क्योंकि आपका उसमें मन लगेगा। और मन इसलिए लगेगा क्योंकि आपका वो पैशन है। जैसे आपका घूमने फिरने में बहुत मन करता है, बहुत इंजॉय करते हैं, हर समय लगता है कि हम लोग कहीं ना कहीं घूमें। इसका मतलब आप ये घूमना आपको पसंद है। अगर आप इससे रिलेटेड कोई बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो हम ये नहीं कहते कि 100% सफल हो जाएंगे, लेकिन चांसेस ज़्यादा रहेंगे। जैसे अगर आपका मन घूमने फिरने में ज़्यादा है तो कहीं ना कहीं ट्रैवल एंड टूर का काम आप स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपकी इसमें पकड़ है। मैं एक ऐसे एग्जांपल दे रहा हूँ कि आपका शौक है, आपका पैशन है और आप इसको कैरियर से कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। दूसरी चीज़ हम बात करें, हम सभी बचपन में साइकिल चलाना सीख रहे थे, है ना। तो जब हम लोग साइकिल चलाना सीख रहे थे, अब उस समय पता भी नहीं चलता था कि गर्मी बहुत ज़्यादा है, कोई फर्क नहीं पड़ता था। जब सब लोग सो जाते थे तब आप आराम से उठते थे, साइकिल पे बैठते और लेके निकल जाते थे। एक जुनून था ये। उस समय आपको फील भी नहीं होता था कि कितनी गर्मी है, आपको कितना पसीने निकल रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता था। आपको सीखना था, आपका मन उसमें लगता था। आप अगर सोए हुए भी हैं ना, तब भी उसके बारे में सोच रहे हैं। ऐसे एग्जाम्पल हम लोग बाइक का भी ले सकते हैं, फोर व्हीलर का भी ले सकते हैं। आप उनसे पूछिए जिसको फोर व्हीलर चलाने नहीं आता है, और आप उन्हें ये कहें कि कल मैं आपको फोर व्हीलर सिखाऊंगा, फिर देखिएगा, क्योंकि अब उसका इंटेंशन ये है कि मुझे सीखना है, मुझे बहुत जल्द से जल्द काम करता है। और मैं इस पे देखा हूँ कि कई गार्जियंस अपने बच्चे को लॉलीपॉप भी देते हैं कि बेटा अगर वो साइकिल चलाना सीख रहा है और सीख गया है तो उसको कहते हैं अगर तुम्हारे मार्क्स बहुत अच्छे आए या तुम क्लास में टॉप किए तो तुमको हम साइकिल्स देंगे या बाइक देंगे। इस तरह से ऑफर दिया जाता है और फिर वो स्टूडेंट पूरा तन मन से लग जाता है और डेफिनेटली रिजल्ट बड़ा खूबसूरत होता है। तो ये रहा पैशन से रिलेटेड। अब आपको ऐसे ही कुछ पॉइंट हम बताने वाले हैं जहां से आप अपने आप को उससे कनेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करें, आप जिस चीज का शौक रखते हैं, है ना, जिस चीज का आप शौक रखते हैं, अपने पैशन से संबंधित, अपने शौक से संबंधित, बहुत ध्यान से समझिएगा, जिस चीज का भी आप शौक रखते हैं, अपने पैशन से संबंधित, उन सभी को एक कागज पर नोट कर लीजिए। जितने भी हैं, वो एक हो सकता है, 2, 3, 4, 5, मतलब ऐसे ऐसे कुछ भी हो सकते हैं। सपोज करिए कि आपका मन लग रहा है, कि मैंने आपको बताया कि एग्जांपल दिया कि घूमने फिरने में आपका मन लग रहा है, तो आप उसको नोट कर लीजिए। आपका टेक्निकल लाइन में है, इलेक्ट्रॉनिक फील्ड में आपका ज़्यादा मन लग रहा है, तो आप उसको नोट कर लीजिए। मतलब जिसमें आपको इंटरेस्ट लग रहा है, मतलब वो काम जिसको आप बड़े मन से करते हैं और वो करते समय आपको समय का भी पता नहीं चलता है, वो आप नोट कर लीजिए। वो 1, 2, 3 कुछ भी हो सकता है, 8, 10, 15 एक बार नोट कर लीजिए।
ये नोट करने के बाद, ध्यान दीजिएगा, पॉइंट टू पॉइंट चलना है। ये नोट करने के बाद आपने पूरा लिस्ट बना लिया, 8-10 हो सकता है वो। अब जब लिस्ट बनके तैयार हो गई तो दूसरा काम आपको क्या करना है कि अब आप देखें कि आप कौन सी ऐसी चीज है, उसी लिस्ट में से देखने की कोशिश करें। जो आप लिस्ट बनाए हैं 8-10 की, ऐसी कौन सी चीज है जिसमें सबसे ज्यादा इंटरेस्टेड हैं। ऐसा नहीं है कि आप जो 10 की लिस्ट बनाए हैं सब में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट हो। अब वही लिस्ट निकालिए कि ऐसा कौन सा 10 में से ऐसा कौन सा काम है जिसमें आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्टेड हैं, बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है, वो निकालें। मतलब जो लिस्ट आप बनाए हैं 8-10 की, उसमें से वो निकालें जिसमें आप इंटरेस्टेड हैं और आप उसमें बहुत बड़ा करना चाहते हैं। उसमें मार्जिन बहुत कम हो सकता है क्योंकि लिस्ट आपकी है, आपने स्वयं बनाया है, लेकिन फिर भी उसी में से आपको निकालना पड़ेगा। जैसे जब भी कोई बड़ा रिजल्ट आता है तो उसमें कट ऑफ दिया जाता है। अगर 40 पोस्ट है तो 60 को बुलाया जाता है या 100 को बुलाया जाता है, फिर उसमें से 60 लिस्ट किया जाता है। सेम काम आप ऐसे करें, 60 लिस्ट करें, 10 में से 1 या 2 को बाहर निकालें और फिर 10 में से 5 को बाहर निकालें आप, फिर 5 में से 3 को बाहर निकालें और फिर 1 को बाहर निकालें। और जो 1 आप निकाले हैं उसके लिए तीसरे पॉइंट पे क्या फोकस करेंगे कि अपने इंटरेस्टेड फैशन के बारे में जानकारी लें। जैसे आपको लगता है कि आपका मन मैकेनिकल इंजीनियर की तरफ ज़्यादा जा रहा है, मैकेनिकल मतलब मैकेनिक्स की तरफ ज़्यादा बढ़ रहे हैं आप, या आईटी सेक्टर मतलब सॉफ्टवेयर से रिलेटेड आपको लग रहा है, या टूर एंड ट्रेवल के बारे में आपको ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, तो जो निकाले हैं उसके बारे में जानकारी लें। जल्दबाजी नहीं करना है। जो भी टॉपिक, अगर आप मैकेनिकल हैं या आईटी सेक्टर से हैं या ट्रेवल एंड टूर से हैं या ईटीसी, कुछ भी ऐसे हो सकता है, तो उसके बारे में आप जानकारी लें। या आप फील्ड में एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से अगर कुछ है तो वहाँ पे आप कुछ काम करना चाहते हैं तो उससे रिलेटेड पहले जानकारी लें कि इसे किस तरह हम पूरा कर सकते हैं, इसे हम किस तरह पूरा कर सकते हैं और कौन सी चीज इसे पूरा करने में मदद करेगी। जो भी रहेगा आप उसकी जानकारी लेंगे। और मैंने आपको बहुत पहले बता दिया था कि जिस टॉपिक पर या जिस फील्ड में आप काम करना चाहते हैं, जो आपका पैशन है, उससे अपने करियर को आप कनेक्ट कर रहे हैं, उसी करियर से कनेक्ट कर रहे हैं, तो आप उन्हीं से परामर्श लीजिएगा जो उस फील्ड में सक्सेस हुए हैं। सबसे मत पूछिएगा, प्रयास करिएगा, गूगल बाबा से पूछ लीजिएगा, है ना, वहां से आपको जानकारी मिल जाएंगी। और इस काम को करने के लिए आपको किस चीज की जरूरत है वो भी देख लीजिएगा, हमें किस किस चीज की जरूरत पड़ेगी इस चीज के लिए। कुछ दिन तक इस पे काम करें, आप सिलेक्ट कर लीजिए कुछ दिन तक। कुछ दिन का मतलब 10, 15, 20 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, कुछ दिन तक इस पे काम करें। जब आपको लगे कि आप सही जा रहे हैं तो इसे आगे बढ़ाएं। श्योर हैं, आप खुद असेसमेंट कर रहे हैं इस चीज के लिए। अगर आपको लगता है कि जो काम आप कर रहे हैं उसमें हमारा मन लग रहा है और हम लोग या हम जिस प्रोजेक्ट पर लगे हुए हैं वो सही दिशा में जा रहा है, अगर जा रहा है तो आगे बढ़ें, नहीं तो जो आपकी लिस्ट है वहां से दूसरा ले लें। जैसे एक मूवी, टार्जन मूवी आप लोगों ने देखा था, वो अपने पापा के ड्रीम को पूरा करने के लिए, है ना, पापा के ड्रीम को पूरा करने के लिए वो पार्ट टाइम काम करता था और एक शानदार कार की उसने डिजाइन किया, नाम टार्जन रखा। और जो लोग मूवी देखे होंगे, बड़ा खूबसूरत है, इंस्पायर किया मुझे कि वास्तव में ये जुनून होता है काम करने का। और एक शानदार मैकेनिकल बनके एक शानदार डिजाइन उसने पेश किया जो यूनिक था। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको, और उसमें देखे होंगे आप लोग कि उसका टाइम का पता भी नहीं चल रहा था कि हमें करना है कि नहीं करना, मतलब ऑफिस से आने के बाद वो उसी में लग जाता था। तो ये जुनून होता है, ये आपका इंटरेस्ट था उस चीज़ के लिए, तो आप इस पर फोकस करें और शॉर्ट लिस्ट करें। मुझे पूरी उम्मीद है कि आज आपको पैशन पहचानने में ये वीडियो मदद की होगी और मैं श्योर हूँ कि कुछ ना कुछ इसमें आप बड़ा करेंगे। अगर आपको कहीं भी कोई दिक्कत लग रही है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं बार बार हर वीडियो में बोलता रहता हूँ कि आपको किस टॉपिक की वीडियो चाहिए, आप मुझे बताएं, मैं वो वीडियो लेके
आऊँगा। थैंक यू।